खाड़ी के उबलते और अशांत पानी में एक बार फिर कूटनीति, सैन्य शक्ति और वैश्विक राजनीति की लहरें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक अपनी सांसें थामे हुए हैं। जिसे अभी कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे आक्रामक, साहसी और निर्णायक सैन्य अभियान माना जा रहा था, आज उस पर अचानक ब्रेक लगने की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रणनीतिक रूप से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपनी बहुचर्चित सैन्य मुहिम प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से निलंबित करने का एक बेहद चौंकाने वाला ऐलान किया है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ है, वो किसी महाशक्ति का दबाव नहीं, बल्कि इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का नाम सामने आना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए ये स्पष्ट किया कि यह ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम पाकिस्तान और कुछ अन्य मित्र देशों के निरंतर अनुरोध और कूटनीतिक अपील पर लिया गया है। ये वही पाकिस्तान है जो पिछले कुछ समय से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक मुख्य मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान की इस भूमिका ने वैश्विक राजनीति के जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या दांव खेला कि ट्रंप जैसे सख्त मिजाज नेता ने अपने सबसे बड़े सैन्य प्रोजेक्ट को पॉज बटन पर डाल दिया। पाकिस्तान की कोशिश स्पष्ट है, वो खाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की आग में झुलसने से बचाना चाहते हैं जिसका सीधा असर उसकी अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। पाकिस्तान इस समय दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच एक ऐसी शांति समझौते की जमीन तैयार करने में जुटा है जो न केवल अमेरिका के सम्मान को बचाए रखे, बल्कि ईरान को भी एक सम्मानजनक एग्जिट रूट दे सके। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएं और पीछे मुड़कर देखें तो पिछले रविवार को जब प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा हुई थी, तब इसे ईरान की पूर्ण घेराबंदी का सबसे बड़ा और अंतिम कदम माना गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की वो नस है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। इस जल मार्ग में व्यापारिक जहाजों का फंसना या उन पर खतरा होना पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट का संकेत था। अमेरिका का तर्क था कि ईरान की हरकतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बेड़े खतरे में हैं और उन्हें सुरक्षा देना अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सैन्य मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया था। इस अभियान का पैमाना इतना विशाल था कि इसे शीत युद्ध के बाद के सबसे बड़े सैन्य जमावड़ों में से एक कहा जा सकता है। करीब 15,000 जाबाज अमेरिकी सैन्य कर्मी, अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज, 100 से अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान और मल्टी डोमेन ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की तैनाती ने यह साफ कर दिया था कि ट्रंप प्रशासन इस बार किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वो ईरान को उसकी सीमाओं के भीतर कैद करने के लिए तैयार है। पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन राजनीति और युद्ध के मैदान में कभी कभी एक कदम पीछे हटना वास्तव में 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी होती है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सैन्य सफलता का परिणाम है। उनका दावा है कि शुरुआती सैन्य दबाव के कारण ईरान की कमर टूट चुकी है और उसके प्रतिनिधियों के साथ पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई जहां से एक बड़ा शांति समझौता मुमकिन नजर आ रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को निलंबित करने का असली मकसद अब ये परखना है कि क्या तेहरान वाकई शांति के मार्ग पर चलना चाहता है या वो केवल समय बिताने की रणनीति अपना रहा है। वो देखना चाहते हैं कि क्या ईरान वॉशिंगटन द्वारा रखी गई कड़ी शर्तों पर अंतिम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे अमेरिका की नरमी या ट्रंप का हृदय परिवर्तन मान रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत और ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति के बारीक अंतर को समझना होगा। भले ही हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही को लेकर प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत सैन्य एस्कॉर्ट के थोड़े समय के लिए थाम दिया गया हो, लेकिन ईरान के प्रमुख बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड अभी भी पूरी तरह है और उतनी ही सख्ती से लागू है। इसका कूटनीतिक मतलब बहुत गहरा है। ट्रंप ने बातचीत के लिए मेज तो सजा दी है और खिड़की भी खोल दी है, लेकिन उन्होंने ईरान की आर्थिक और सैन्य सप्लाई लाइन पर अपनी पकड़ रत्ती भर भी ढीली नहीं की है। ईरान अभी भी दुनिया से कटा हुआ है और इसके जहाज अभी भी अमेरिकी रडार की सीधी जद में है। इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान की भूमिका ने दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान दोनों के साथ एक जटिल रिश्ता। एक तरफ वो अमेरिका का पुराना रक्षा सहयोगी है तो दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी देश है जिसके साथ उसके गहरे सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंधी हित जुड़े हैं।
पाकिस्तान के इस मध्यस्थता के प्रयास को कई लोग उसकी अपनी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस शांति समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहता है तो ये वैश्विक मंच पर उसकी कूटनीतिक जीत होगी और ट्रंप के साथ उसके संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। आज पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की इस मध्यस्थता के अगले चरण और ट्रंप के इस रणनीतिक विराम के नतीजों पर टिकी है। क्या वाकई ये समझौता सफल होगा और खाड़ी क्षेत्रों में दशकों से चले आ रहे तनाव और अविश्वास का अंत होगा, या फिर ये शांति सिर्फ उस बड़े और भीषण तूफान के आने की आहट है जो इस विराम के विफल होते ही और दुगनी ताकत से ईरान पर टूटेगा। फिलहाल हॉर्मुज के पानी में हलचल कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं। 15,000 अमेरिकी सैनिक, उनके अत्याधुनिक युद्धपोत और घातक ड्रोन्स अभी भी स्टैंड बाय मोड पर है। ट्रंप ने गेंद अब ईरान के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि तेहरान इस कूटनीतिक मौके का फायदा उठाता है या फिर ट्रंप इस अस्थायी शांति को उनकी कमजोरी समझने की ऐतिहासिक भूल करता है। खाड़ी के शतरंज में अगली चाल अब तेहरान को चलनी है और दुनिया की नजरें उस घड़ी पर हैं जब समझौते की समय सीमा समाप्त होगी और ये केवल एक सैन्य अभियान का निलंबन नहीं है बल्कि ये भविष्य के विश्व क्रम को तय करने वाली एक बड़ी परीक्षा है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।